हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। सारी एक्टिविटीज मैं आप लोगों को कराता हूं, मतलब कि दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो को आप देखोगे तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। सो हमारी बुक का नाम चेंज हो गया। आप लोगों को पता है क्यूरियोसिटी हमारी बुक है और आप लोगों को बहुत मजे आए होंगे क्लास 6 में। हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि सर बहुत मजे आए, हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए। बट ये बात कर रहा है जो भी आपकी साइंटिफिक जर्नी थी ना फॉर क्लास 6, उसकी बात कर रहा है कि आई होप आपको बहुत मजे आए होंगे। बुक ये कहना चाहती है आपको। एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये 6 क्लास की जो जर्नी थी ना क्यूरियोसिटी की, इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक। तो 6 क्लास में जैसे आपने देखा था कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है, इसमें स्टोरीज हैं, इसमें एक्टिविटीज हैं, इसमें बेसिकली आपको सोचना सिखाया जा रहा है कि कैसे आप क्यूरियस बनो और कैसे आप इस साइंस की जर्नी में आगे चलो। क्योंकि साइंस कहाँ से स्टार्ट होती है? साइंस स्टार्ट होती है हमारे एक क्वेश्चन से। आपने एक क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो रहा है या इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो उससे ये जर्नी स्टार्ट होती है। आपने क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते जाते हैं, है ना। विद फैक्ट्स इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो बुक में आप जब थोड़ी थोड़ी देर पे देखोगे कि आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो वो आपको करने हैं और आपको एक्सप्लोर करना है एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। ठीक है, तो ये चैप्टर किस बारे में? ये बेसिकली आपको पूरा बुक के बारे में बता रहा है, जो आपका कोर्स है उसके बारे में बता रहा है। तो इस चैप्टर में हमारे ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट ये एक बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप स्टोरी के फॉर्म में सुनते हुए चलो और समझते हुए चलो कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, तो साइंस में सब कुछ आ जाता है, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज हमारी आती है साइंस में और बड़े से बड़ी चीज हमारी आती है साइंस में। जैसे पूरे अर्थ के बारे में या पूरे सोलर सिस्टम के बारे में या पूरे यूनिवर्स के बारे में भी आप पढ़ते हो साइंस में। और छोटे से इंसेक्ट के अंदर क्या हो रहा है या एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या है, वो भी आप साइंस में पढ़ते हो। ठीक है, नियर एंड फार, जैसे मैंने बताया आपके पास क्या हो रहा है और पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, वो आप साइंस में पढ़ते हो। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स, आप छोटे छोटे सेल्स के बारे में देखोगे जो कि एक लीफ के अंदर है। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, कैसे हमारा सन मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, कैसे हमारे स्टार्स मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं साइंस में। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटीरियल्स अराउंड अस एट होम, आप अलग अलग चीजों को देखोगे कि ये चीज किससे बनी हुई है, ये चीज किससे बनी हुई है। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, आप देखोगे कि कैसे पानी जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है। ठीक है, अपने घर के बारे में भी देख रहे हो, बाहर के बारे में भी देख रहे हो, अर्थ के बारे में भी देख रहे हो, अर्थ के बाहर के बारे में भी देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो इस साइंस की बुक के अंदर। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले ये वाली बुक या इसके चैप्टर्स आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये आपकी थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं ताकि आप सोच सको। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप सोच सको। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक एक्सप्लोरर बना रहे हैं। आपने चीजों को देखा, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, सोच रहे हो ये वाली चीजें कैसे हो रही है, ये वाली चीजें हमें कैसे समझ में आएंगी, तो आप एक्सप्लोरर बन रहे हो। ठीक है, आपकी नॉलेज को एक्सपैंड कर रहे हैं, आपकी नॉलेज जो है वो एक्सपैंड हो रही है क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, तो आप ये चारों चीजें कर रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर रहे हो, आप एक्सप्लोरर बन रहे हो और आप डिस्कवरीज कर रहे हो। बहुत सारी डिस्कवरीज हम करते हुए चलेंगे क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, तो हम डिस्कवरीज करते हुए चलेंगे। तो आपको डायग्राम्स के बारे में
बता देता हूं, तो इसमें हमारा एक ही डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस वाले पेज पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक जर्नी पे जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे एक इमेज दिख रही है और आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है इस पेज पे। तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, तभी आपको समझ आएगा। तो इस पैराग्राफ को ना थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी पे चलने से पहले टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। तो इस बुक के बारे में एक चीज स्पेशल है जो आपको देखनी है। लुक एट दी पेज नंबर्स को देखो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पेज नंबर्स आपके कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 2 है और नेक्स्ट पेज जो आपका होगा पेज नंबर 3 होगा। तो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको बटरफ्लाई, ठीक है। सो यू कैन सी अ बटरफ्लाई, ठीक है, दिख रही है सबको एक बटरफ्लाई। तो ये आपको हर जो आपका पेज है ना उस पे या तो आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेगी या फिर आपको ऐसा एक प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो बटरफ्लाई या फिर आपका एक पेपर प्लेन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आओ उसको जानते हैं। बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। लुक एट दी पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। तो आपको बटरफ्लाई दिख रही है। एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन, तो आपको पेपर प्लेन दिखेगा या फिर आपको बटरफ्लाई दिखेगी। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। जब आप क्यूरियस होते हो, आप सोचते हो कि ये चीज कैसे होती है, तो आपकी जो लर्निंग की जर्नी है ना वो फ्लाइट लेती है, वो उड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो उड़ान उसमें आ जाती है, जैसे एक पेपर प्लेन हो गया या एक बटरफ्लाई हो गई, ठीक है। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of a flight? तो कभी किसी ने पेपर प्लेन बनाया होगा, पेपर प्लेन को उड़ाया होगा, उससे सोचा होगा कि जैसे ये पेपर प्लेन उड़ रहा है वैसे ही हम लोग भी तो उड़ सकते हैं, या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसमें बैठ के हम उड़ सकते हैं। तो वहीं से हमारा एरोप्लेन आया। तो किसी ने सोचा और उसके बाद डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे एक पेपर प्लेन बना हुआ है। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स, तो बर्ड्स के जो विंग्स थे ना, जो पंछियों के विंग्स होते हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन लिया, उससे भी सोचने की कोशिश की कि कैसे प्लेन जो है वो वर्क करते हैं। टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एयरप्लेन से भी आइडिया लिया, जो पंछियों के विंग्स होते हैं उससे भी आइडिया लिया। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो जिसने सोचा होगा उड़ने के बारे में, उसने क्या किया होगा, उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। पहले तो सोचा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आए ना उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो एज यू टर्न ईच पेज, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज। तो जैसे जैसे आप पेज पलटते हुए चलोगे तो आपको ये प्लेन और एक बटरफ्लाई ये दिखाएंगे कि आप अपनी जो सोच है ना उसमें भी उड़ान लाओ और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करो और उससे डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट just about discovering new facts or learning about different things in nature। तो आपका जो एक्सप्लोरेशन है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ फैक्ट फाइंड आउट कर लिया, वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, जो चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साइंस, as we said in grade 6th, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity। तो आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया ये क्या होता है, दीदी ये क्या होता है, ये कैसे काम कर रहा है। आप भी जब बच्चे थे तो आप लोग भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते होगे अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी मरती जाती है और हम सीधा फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी ट्राई टू मग अप द फैक्ट्स। तो अगर आपको साइंस में कुछ अच्छा करना है ना तो यू नीड टू बी क्यूरियस, आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज कैसे हो रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। सो इट इज अ प्रोसेस जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, एंड इज ओपन टू द अननोन। इन ग्रेड 7th वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। तो 6th में आपने क्या किया था कि आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने की ट्राई की थी। अब आप क्या करोगे, अब आप और डीपर जाने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपने देखा था कि प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो आप उसमें डीप डाइव करने की कोशिश करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। प्लांट को वाटर चाहिए होता है, वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर रूट से मिलता है। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि कैसे एक क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को आगे की तरफ बढ़ाता है।
हाउ डू थिंग्स वर्क, ठीक है, आपको सोचना है कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। हाउ डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जैसे कि सनराइज कैसे हो रहा है, सनसेट कैसे हो रहा है, रेनबो कैसे बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, तो जो आप पैटर्न्स देखते हो नेचर में, उससे आप क्या सीख सकते हो। तो ये छोटे छोटे एक एग्जाम्पल है जो आपको समझा रहे हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। जैसे आप ग्रास को देखो तो आप ये पूछ सकते हो कि ग्रास ग्रीन ही क्यों होती है, ठीक है, किसी और कलर की क्यों नहीं होती। तो ऐसे आप क्वेश्चंस अपने माइंड में बना सकते हो, ठीक है। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। अब ये सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें बुक से बाहर निकलना पड़ेगा, जो आपके अराउंड चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, तो क्लास से बाहर निकलो और पूछने की कोशिश करो। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो इस बुक में है उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा अपना जो वर्ल्ड है उसके अराउंड कैसे आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है, ठीक है। थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको एक्टिविटीज भी मिलेंगी इस बुक में, एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे, जिससे आपको पता लगेगा। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके स्टेपिंग स्टोन्स की तरह है, मतलब छोटे छोटे एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट से आप ये समझोगे जो आपका वर्ल्ड है, आपके अराउंड जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और धीरे धीरे आप ये समझोगे कि जो अर्थ है वो कैसा है और हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, एक्टिविटीज करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, और उन एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आई है उनको समझने की कोशिश करोगे, है ना। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। तो साइंस ऑनगोइंग होती है, जैसे इस चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड, ठीक है। तो आपकी साइंस हमेशा ऑनगोइंग होती है, ऐसे नहीं आपने ये चीजें याद कर ली और आपकी साइंस खत्म हो गई, आगे नई चीजें आती जाती हैं और उन चीजों को आपको समझना होता है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सिर्फ डिस्कवरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो साइंस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोगों से ज्यादा जो साइंस को समझते हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप कूड़ा फैला रहे हो या आप कूड़े को जला रहे हो, जो कि दोनों बहुत बेकार एक्टिविटीज हैं फॉर द प्लैनेट अर्थ, तो आपकी एक्टिविटीज ये डिसाइड कर रही हैं कि आपके प्लैनेट का फ्यूचर क्या होगा, है ना। तो अगर आप इस चीज को समझते हो तो आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges। तो आप ये भी समझोगे कि साइंस का कैसे रोल है इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में, और जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उनको कैसे दूर करने में साइंस का रोल है। एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, कैसे साइंस एक अच्छी दुनिया बना सकती है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, आप इस जनरेशन की भी चिंता करोगे, आप अपनी चिंता करोगे और आप अपने फ्यूचर की भी चिंता करोगे, और साथ साथ में आप थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करोगे। ये सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अपनी चिंता, अपनी फ्यूचर जनरेशन की चिंता और डेवलपमेंट भी करनी है। सो दैट इज सस्टेनेबल। अब ये वर्ड हमारा एग्रीकल्चर के आगे भी यूज होता है, यहाँ पे वर्ल्ड के आगे भी यूज हो रहा है, तो मतलब हमारा सेम रहता है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। तो अभी बुक में वापस आ जाओ। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तो साइंस की कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। तो उन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि पहले उनमें होता क्या है और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। तो एक और फील्ड है यहाँ पे, अर्थ साइंसेस। तो ये तीनों फील्ड्स आपने सुनी होगी, बट अर्थ साइंसेस भी एक हमारी फील्ड है जिसमें हम ऑफकोर्स अर्थ के बारे में बात करते हैं। while they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6,
दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो आपको फील्ड्स अलग अलग दिखेंगी बट सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बायो केमिस्ट्री कनेक्टेड है, हमारी बायो फिजिक्स से भी कनेक्टेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कनेक्टेड है, ये सारी चीजें अर्थ साइंसेस से कनेक्टेड है। तो सारे के सारे चैप्टर्स आपको अलग दिखेंगे, अलग स्ट्रीम्स के दिखेंगे, बट सारी चीजें साइंस में जो है वो कनेक्टेड होती हैं। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल आपको समझा रहा था, तो फोटोसिंथेसिस में कौन से केमिकल यूज होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज करते हैं। तो क्लोरोफिल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक वो समझा रहा हूं कि कैसे ये कनेक्टेड है। सनलाइट यूज होती है, तो सनलाइट के बारे में हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लाइट के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी फील्ड्स जो है वो कनेक्टेड है। प्लांट कहाँ पे है, वो अर्थ में है, तो अर्थ साइंसेज में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी फील्ड्स आर एक्चुअली कनेक्टेड, ठीक है। So often inspire discoveries in another or at least allow us to ask questions in another area। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आप क्लोरोफिल के बारे में अगर पढ़ोगे तो क्लोरोफिल के बारे में आप क्वेश्चन पूछोगे तो इससे केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें आपकी निकल के आ सकती हैं, ठीक है। तो एक फील्ड दूसरे फील्ड में भी जंप कर सकती है। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखेंगे पहले अपने अराउंड, तो जो केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। तो ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जो हमेशा हम देखते रहते हैं अपने अराउंड, बट कभी हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है। तो उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, ठीक है। व्हाई आर सम फ्रूट्स सॉर, ठीक है। तो आपको कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं, देखो एक बास्केट दिख रही है यहाँ पे, तो इसमें आपको कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है, यू कैन सी दी ऑरेंज ओवर हेयर, ठीक है, ऑरेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मस्क मेलन दिख रहा है, यहाँ पे मैंगो और यहाँ पे टमाटो, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपको सौर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं और कुछ फ्रूट्स मीठे होते हैं? आप फ्रूट्स हमेशा अपने अराउंड देखते हो बट ये सोचने की कोशिश कभी नहीं करते, है ना। What happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform, ठीक है। तो जब हम हल्दी के स्टेन को ऐसे वॉश करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आप लंच खा रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी खा रहे हो और हल्दी का निशान आपकी यूनिफॉर्म पे पड़ गया। तो जब आप इसको धोने का ट्राई करते हो ना, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो क्यों चेंज होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बट उनके आंसर्स समझने के लिए हमें पूरी इस बुक को समझना पड़ेगा, या जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से है उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आंसर की टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा जैसे जैसे हम चैप्टर करते हुए चलेंगे। तो ये तो थी हमारी केमिस्ट्री की बात। अब हम आगे चलते हैं, वी देन मूव ऑन, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे फिजिक्स में। एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स and wires to try to find out kinds of properties of materials। तो आप सब लोगों ने ये किया होगा, खेला होगा, बैटरी ले लेते हैं हम, एक छोटा सा पंखा या लाइट आती है वो ले लेते हैं और उसको तार से जोड़ते हैं तो हमारा पंखा चलने लग जाता है या लाइट हमारी ऑन हो जाती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब किया होगा आपने। अब इसमें ना बीच में आप कोई कोई मटीरियल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे एक स्पून लगाया हुआ है, देखो दिख रहा है, एक चम्मच लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये चम्मच लगा दिया, इसकी जगह आप पेंसिल लगा सकते हो, यहाँ पे एक पेंसिल लगा सकते हो आप, ठीक है। आप चाबी की लगा सकते हो या कोई भी चीज आप लगा सकते हो जिसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको पता लगेगा कि इनमें से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे स्पून में से आपका करंट चला जाएगा तो वो अलग मटेरियल हो गया। तो जैसे आपने एक पेन लगा दिया तो उसमें से वो नहीं जाएगा तो वो अलग मटेरियल हो गया। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? तो आप ऐसे मटेरियल्स को साइड रखते जाओ जिससे आपका बल्ब जले। जैसे स्पून हो गया यहाँ पे, या चाबी आप लगाओगे तो उससे भी आपका जो है वो चल जाएगा। प्लास्टिक की चाबी नहीं, जो आपकी मेटल की चाबी होती है उससे भी आपका बल्ब जो है वो चल जाएगा, ठीक है। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। इससे आप मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इससे हम समझेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये भी हमारा केमिस्ट्री में आता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है, मटेरियल्स वाला, लेकिन लाइट का जलना वो फिजिक्स है
है ना। तो केमिस्ट्री से हम ऐसे फिजिक्स की तरफ आ रहे हैं। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन। हमें पता है थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये बैटरी खत्म हो जाएगी, सेल हमारे खत्म हो जाते हैं और फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे आप पेपर को जला देते हो, ठीक है, तो वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ चेंजेस हमारे ऐसे होते हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते, उनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, उसको आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हो। तो जैसे आपने क्या किया, पानी को जमा दिया, ठीक है, वो बर्फ बन गई और उसको आप वापस से पानी बना सकते हो। सो दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, ये भी हमारा केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब हम आगे चलते हैं। बैटरीज रन आउट, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैटरी रन आउट हो जाती है, बैटरी खत्म हो गई आपकी, ठीक है, जो सेल होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। उसके बाद आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, आइस हमारी मेल्ट हो गई, पानी बन गया, क्या वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। फ्रूट्स जो आपके होते हैं वो पक गए, फ्रूट्स राइपन हो गए, तो वो इरिवर्सेबल है या रिवर्सेबल है। और आपके रॉक्स टूट के पेबल्स बन गए, क्या वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है और उसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं, ये हमारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, बैटरीज वाला जो है वो इरिवर्सेबल है, मैं आई लिख रहा हूं। आइस मेल्ट इनटू वाटर, वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये जो हमारा है ये हमारा रिवर्सेबल है, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूं। फ्रूट्स हमारे राइपन हो जाते हैं, उसको आप वापस से दोबारा वैसा नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा इरिवर्सेबल है। और रॉक्स हमारे टूट जाते हैं पेबल्स में, पेबल्स को आप दोबारा से बड़े रॉक्स नहीं बना सकते, तो वो भी आपका इरिवर्सेबल है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, मैंने आप लोगों को बता दिया। बट इस चैप्टर में ना आपको आंसर नहीं लिखना है, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन और इनके आंसर आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना उसमें मिलेंगे। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, कुछ कुछ चीजें बहुत तेज हो जाती हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे वो जो चीज गर्म की उसमें हीट जो है वो फ्लो कर रही है। वेदर इट इज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, जैसे आइस क्यूब मेल्ट होता है ग्लास में तो कैसे हीट फ्लो कर रही है उसको देखेंगे, और जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं ना आइस के, तो वो कैसे मेल्ट कर रहे हैं तो उसको भी देखेंगे। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर and with the heat from the sun it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका डायग्राम हमें दिया हुआ है बुक में और इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। होता क्या है कि सन की हेल्प से जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे क्लाउड्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखो ये हमारे क्लाउड्स बन रहे हैं। जब पानी के वेपर्स ऊपर जाते हैं तो वो कंडेंस होके क्लाउड्स बनाते हैं। अब क्लाउड्स हमारे किसी और लोकेशन किसी और जगह पे जा सकते हैं और यहाँ पे बरस सकते हैं बारिश की तरह, है ना, यहाँ पे बरस सकते हैं बारिश की तरह। तो कहीं और जाके वो बरस रहे हैं और फिर ये पॉन्ड है, यहाँ से भी इवेपोरेशन होगा, या फिर देखो ये रिवर आ रही है, ये वापस से सी में और पानी हमारा वापस से यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा साइकिल फॉर्म में चल रहा है, तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैंडल हमारी जल रही है और वैक्स जो है उसका वो पिघल रहा है। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रिवर्सेबल चेंज है या हमारा इरिवर्सेबल चेंज है। तो अब वैक्स की अगर बात करो ना, तो वैक्स का पिघलना हमारा रिवर्सेबल चेंज होता है, क्योंकि पिघल जाता है तो आप उसको दोबारा से बना सकते हो। बट जो कैंडल के अंदर की बत्ती होती है ना, वो हमारा इरिवर्सेबल चेंज है, अगर आपने उसको जला दिया तो वो बत्ती जो है वो पूरी जल जाएगी। ठीक है, तो उसको वो देख रहे हैं। और ये बड़े बड़े रॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं और इन रॉक से धीरे धीरे करके बहुत स्लोली स्लोली हमारे छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, जिनको हम पेबल्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये उसके बारे में एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करूं तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि इसमें ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये एक इंट्रोडक्शन है पूरी बुक का। तो इस चैप्टर को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है,
है ना? तो इसको बस एक स्टोरी फॉर्म में सुनते हुए चलो और सोचते हुए चलो कि ये कैसे हो रहा है और ये क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, उससे हमारा जो मेन कोर्स है ना वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन। इसमें से भी थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी हमें कवर करके चलना है। सो बाय बाय एवरीवन, माय नेम इज़ यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।